दोस्तों जय हिंद। ये दावा किया जा रहा है कि बर्मुडा ट्रायंगल का रहस्य अब सुलझ गया है। बर्मुडा ट्रायंगल या फिर उत्तर अटलांटिक महासागर का वह हिस्सा जिसे हम लोग डेविल्स ट्रायंगल या फिर शैतानी त्रिभुज के नाम से जानते हैं। आखिरकार इस शैतानी त्रिभुज की पहेली को सुलझा लिया गया है, अभी तो ऐसा कहा जा रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका के एक दक्षिण पूर्व अटलांटिक महासागर में करीब 39 लाख वर्ग किलोमीटर के बीच एक जगह है जो एक काल्पनिक ट्रायंगल बनाती है और इसे हम बर्मुडा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। इस त्रिकोण के तीन कोने हैं। एक कोने में है बारमूडा, दूसरे में है मियामी और तीसरे में है सेन जानार। ये प्यूर्टो रिको को टच करते हैं और बर्मुडा ट्रायंगल स्टेट्स ऑफ फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको और अटलांटिक महासागर के बीच स्थित बर्मुडा द्वीप के मध्य स्थित है। ज्यादातर दुर्घटनाएं त्रिकोण की दक्षिणी सीमा के पास होती है, जो बहामास और फ्लोरिडा के पास स्थित है। कोलंबस का नाम आपने सुना होगा, उसने ही इसे सबसे पहले देखा था। उसने एक अपनी किताब में लिखा है कि जब वो बर्मुडा ट्रायंगल से उसका सामना हुआ तो उसने कुछ गतिविधियों का जिक्र किया। जैसे ही वह इस त्रिकोण के पास पहुंचा तो उसका जो कंपास था उसने काम करना बंद कर दिया और इसके बाद कोलंबस को आसमान में एक रहस्यमयी एक आग का गोला दिखाई दिया जो सीधा जाकर समुद्र में गिर गया। अटलांटिक महासागर के इस भाग में शिप और एरोप्लेन के गायब होने की जो घटनाएं अब तक हुई हैं, उनमें पाया गया है कि जब भी कोई जहाज या वायुयान यहाँ पहुंचता है तो उसके रडार, रेडियो वायरलेस और कंपास जैसे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो ठीक से काम नहीं करते या फिर धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं, जिससे इन शिप और एरोप्लेन का शेष विश्व से संपर्क टूट जाता है और उनके दिशा सूचक यंत्र भी खराब हो जाते हैं और ये अपना मार्ग भटक जाते हैं, या तो किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं या फिर इस रहस्यमय क्षेत्र में कहीं गुम होकर इसके रहस्य को और भी अधिक गहरा कर देते हैं। कुछ साइंटिस्टों का मानना है कि इस क्षेत्र में फिजिक्स के कुछ नियम बदल जाते हैं जिस कारण ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं। कुछ लोग इसे किसी परलौकिक ताकत की करामात मानते हैं, तो कुछ को यह एक सामान्य घटनाक्रम लग सकता है। इस पर कई किताबें और बहुत कुछ रिसर्च हो चुकी है, कई मूवीज भी बन चुकी हैं, तमाम तरह के शोध भी हुए और इनकी जांच पड़ताल के बाद भी कोई स्पष्ट नतीजा नहीं निकला कि आखिरकार गायब हुए जहाजों का पता क्यों नहीं लगा। उन्हें आसमान निगल गया या समुद्र खा गया। दुर्घटना की स्थिति में भी मलबा तो मिलना चाहिए था, लेकिन जहाजों और विमानों का मलबा तक नहीं मिला। बर्मुडा ट्रायंगल अब तक कई जहाजों और विमानों को अपने आगोश में ले चुका है, जिसके बारे में कुछ अभी पता नहीं चल पाया। सबसे पहले 1875 में जहाज द मैरी बर्मुडा ट्रायंगल में लापता हुआ, जिसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। लेकिन बर्मुडा ट्रायंगल का रहस्य दुनिया के सामने पहली बार तब सामने आया जब 16 दिसंबर 1950 को पहली बार इस बारे में अखबार में एक लेख छपा। 2 साल बाद फिर एक पत्रिका थी, फेड पत्रिका ने सी मिस्ट्री एट ओवर बैकडोर शीर्षक से एक और लेख लिखा। बीते सैकड़ों सालों से यहाँ हजारों लोगों की जान गई और एक आंकड़े में यह तथ्य सामने आता है कि यहाँ हर साल एवरेज 4 हवाई जहाज और 20 समुद्री शिप लापता होते हैं। 1945 में अमेरिका के 5 टॉर्पीडो बम वर्षक विमानों के एक पूरा का पूरा दस्ता ही गायब हो गया। यात्रा के लगभग 90 मिनट के बाद रेडियो ऑपरेटर को सिग्नल मिला कि कंपास काम नहीं कर रहा है और उसके तुरंत बाद संपर्क टूट गया और उन प्लेनों में मौजूद लोग कभी वापस नहीं लौटे। इन विमानों के बचाव कार्य में गए 3 अन्य विमान भी गायब हो गए और उनका नामो निशान नहीं मिला। रिसर्चर्स का मानना है कि यहाँ समुद्र के इस भाग में एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण जहाजों में लगे हुए ये उपकरण दिशा वाले काम करना बंद कर देते हैं, जिसके कारण जहाज रास्ता भटक जाते हैं और दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। अब कई हवाई और समुद्री जहाजों समेत अमेरिकी जल सेना के 5 टीबीएस बम वर्षक विमान फ्लाइट 19 के लापता होने का पता लगाने के लिए गए थे और फ्लाइट 19 के गायब होने की घटना को काफी गंभीरता से लिया गया। इस सिलसिले में अप्रैल 1962 में एक पत्रिका में इस लेख को भी लिखा गया कि बर्मुडा त्रिकोण में गायब हो रहे विमान चालकों को यह कहते सुना गया था कि हमें नहीं पता कि हम कहाँ हैं, पानी हरा है और कुछ भी सही होता नजर नहीं आ रहा है। जल सेना के जो अधिकारी थे, नेवी के अधिकारी, उन्होंने भी कहा कि विमान किसी दूसरे ग्रह पर चले गए।
यह पहला एक ऐसा लेख था जिसमें विमानों के गायब होने के पीछे किसी परलौकिक शक्ति या दूसरे ग्रह के प्राणियों का हाथ बताया गया। 1964 में आर्गोसी नाम की एक मैगजीन थी, उसने बर्मुडा ट्रायंगल पर एक लेख लिखा और इस लेख को विंसेंट एच गोडिस ने लिखा था। इसके बाद से लगातार संपूर्ण विश्व में इस पर बहुत कुछ लिखा गया। 1872 में जहाज द मैरी सेलेक्ट बर्मुडा त्रिकोण में लापता हुआ, जिसका आज तक कुछ पता नहीं। 1945 में यूएसए नेवी के 5 हवाई जहाज बर्मुडा त्रिकोण में समा गए। ये जहाज फ्लाइट 19 के थे। फिर 1947 में एक सेना का C-45 सुपरफोर्ट जहाज भी इसके ऊपर से रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। 1948 में जहाज ट्यूडोर इस त्रिकोण में खो गया, जिसका कभी कुछ पता नहीं लग पाया। 1950 में अमेरिकी जहाज SS सेंट्रा यहां से गुजरा, लेकिन कहां गया कुछ पता नहीं। 1952 में एक ब्रिटिश जहाज अटलांटिक में और खो गया और उसमें 33 लोग मारे गए, किसी का शव तक नहीं मिला। 1962 में अमेरिकी सेना का KB-50 टैंकर प्लेन बर्मुडा त्रिकोण के ऊपर से गुजरते समय अचानक गायब हो गया। 1972 में जर्मनी का भी एक जहाज इस त्रिकोण में घुसते ही डूब गया और इस जहाज का भार लगभग 20,000 टन था। 1997 में जर्मनी का एक विमान यहां पर गया और फिर वो भी उसका कुछ पता नहीं चला। एक बहुत फेमस कहानी है द मैरी सेलेक्ट की, चलिए उसके बारे में जान लेते हैं कि बर्मुडा त्रिकोण से जुड़ी सबसे रहस्यमय घटना इसको माना जाता है। बात है 5 नवंबर 1872 को यह जहाज न्यूयॉर्क से जियोना के लिए चला, लेकिन वहां कभी पहुंच नहीं पाया। बाद में ठीक एक महीने के बाद यह जहाज 5 दिसंबर 1872 को अटलांटिक महासागर में सही सलामत हालत में मिला, किंतु इस पर एक भी व्यक्ति नहीं था। अंदर खाने की मेज सजी हुई थी, किंतु खाने वाला कोई नहीं था। इस पर सवार सभी व्यक्ति कहां चले गए, खाने की मेज किसने, कब और क्यों लगाई, ये सभी सवाल आज तक एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। बात करते हैं फ्लाइट 19 की। अमेरिकी नौसेना में टारपीडो बमवर्षक विमानों के दस्ते हैं, वो फ्लाइट 19 के नाम से उस समय जाने जाते थे। बात है 1945 की, जब फ्लोरिडा के इस क्षेत्र के ऊपर इन विमानों ने उड़ान भरी तो फिर ये लोग कभी वापस नहीं लौटे, जिसमें 5 टारपीडो विमान गायब हो गए। फ्लाइट 19 के रेडियो से जो अंतिम शब्द सुने गए थे कि हमें नहीं पता हम कहाँ हैं, सब कुछ गलत हो रहा है, पानी ग्रीन कलर का है, कुछ भी सही होता नजर नहीं आ रहा है, समुद्र वैसा नहीं दिखता जैसा कि दिखना चाहिए, हम नहीं जानते कि पश्चिम किस दिशा में है, हमें कोई भी दिशा समझ में नहीं आ रही है, हमें अपने अड्डे से 225 मील उत्तर पूर्व में होना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि और उसके बाद आवाज आनी बंद हो गई। बर्मुडा ट्रायंगल रहस्य नहीं बल्कि एक टाइम जोन का एक छोर है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि धरती पर एक ब्लैक होल की तरह है बर्मुडा ट्रायंगल, दूसरी दुनिया में जाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। आसान सी भाषा में कहें तो बर्मुडा ट्रायंगल में एक खास तरह के हालात पैदा होते हैं, जिसके चलते वह एक टाइम जोन से दूसरे में जाने का जरिया बन जाता है। टाइम जोन समझने के लिए हम एक और तरीका बताते हैं कि मान लीजिए आप दिल्ली में, और अगर कुछ ऐसा हो जाए जिससे आप महाभारत के दौर में चले जाएं और कौरवों पांडवों की लड़ाई चल रही हो और आप भी वहां मौजूद हो, या फिर कुछ उस तरह जैसा फिल्म लव स्टोरी 2050 में हुआ था। प्रियंका चोपड़ा की मौत के बाद हीरो टाइम मशीन का सहारा लेकर 2050 में पहुंच जाता है, यानी पलक झपकते ही कई सालों का सफर तय कर लेता है। कुल मिलाकर बर्मुडा ट्रायंगल को टाइम जोन में जाने का जरिया भी माना जाता है, यानी एक रहस्यमय टाइम मशीन की तरह काम करता है। सबसे बड़ी बात है कि इस टाइम जोन का इस्तेमाल इंसान नहीं बल्कि दूसरी दुनिया के लोग करते हैं, यानी बर्मुडा ट्रायंगल धरती से हजारों किलोमीटर दूर बसे हुए एलियनों के लिए एक पोर्टल है। और इस थ्योरी को और समझने के लिए कई वैज्ञानिक तथ्य जानने बेहद जरूरी है, जो सालों की जांच पड़ताल के बाद सामने आए। एक साल में 25 बार ऐसा होता है जब बर्मुडा ट्रायंगल का आकार सिकुड़कर सिर्फ 2.5 वर्ग मील तक रह जाता है, यानी 15,000 वर्ग मील से घटकर 2.5 वर्ग मील, और सिर्फ 28 मिनट तक के लिए इस तरह के हालात बनते हैं। इस वक्त जो भी प्लेन या शिप बर्मुडा ट्रायंगल के पास से गुजरता है, बहुत भयंकर शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें उसे अपनी ओर खींच लेती हैं। इस दौरान बर्मुडा ट्रायंगल टाइम जोन के पहले मुहाने की तरह काम करता है। दूसरा मुहाना धरती से लाखों किलोमीटर दूर होता होगा, यानी एक बार जो चीज बर्मुडा ट्रायंगल में गई वो दूसरी दुनिया में फेंक दी जाती है। इसी सिद्धांत को एलियन भी धरती पर आने के लिए अपनाते होंगे कि दूर अंतरिक्ष में टाइम जोन के एक
किनारे से एलियन भीतर दाखिल होते होंगे और पलक झपकते ही टाइम जोन का आकार बढ़ता है और वो दूसरे छोर पर पहुंच जाते हैं, और यही दूसरा छोर है बरमूडा ट्रायंगल। यही वजह है कि बरमूडा ट्रायंगल के इर्द गिर्द एलियन देखे जाने की घटनाएं सबसे ज्यादा सामने आती हैं। कहा तो यह भी जाता है कि टाइम जोन पर रिसर्च के लिए इसी हिस्से में अमेरिका की एक बहुत सीक्रेट लेबोरेटरी है, और यहीं पर है एरिया 51। यहीं से एलियन से जुड़ी रिसर्च भी आती है। अब यहाँ पर पाए जाने वाले हेक्सागोनल क्लाउड्स के कारण ऐसी घटनाएं होती हैं, इसका दावा किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल हमारे पास ऐसा कोई ज्ञान, मशीन या उपकरण नहीं है कि इस नए सिद्धांत की सच्चाई को जान सके। इन बादलों को हेक्सागोनल क्लाउड्स क्यों नाम दिया गया है? जो हवा में एक बम विस्फोट की मौजूदगी के बराबर की शक्ति रखते हैं, और उसके साथ 170 मील प्रति घंटे की रफ्तार से इसमें हवाएं चलती हैं। ये बादल और हवाएं ही मिलकर पानी और हवा में मौजूद जहाजों से टकराते हैं, और फिर वो कभी नहीं मिलते। 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला ये इलाका पिछले कई सौ सालों से बदनाम रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक बेहद तेज रफ्तार से हवाएं ही ऐसे बादलों को जन्म देती हैं, और ये बादल देखने में बहुत अजीब रहते हैं। एक बादल का दायरा कम से कम 45 फीट तक होता है, और इनके आकार के कारण इन्हें हेक्सागोनल क्लाउड्स या षटकोणीय बादल कहा जाता है। रिपोर्ट में तो यहाँ तक कहा गया कि ये हवाएं इन बड़े बड़े बादलों का निर्माण करती हैं और एक विस्फोट की तरह समुद्र के पानी से टकराती हैं। सुनामी से भी ऊंची लहरें पैदा करती हैं, जो आपस में टकराकर और ज्यादा एनर्जी क्रिएट करती हैं, और इस दौरान ये अपने आसपास मौजूद सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। साइंटिस्टों के मुताबिक ये बादल बरमूडा आइसलैंड के दक्षिणी छोर पर पैदा होते हैं, और फिर करीब 20 से 55 मील तक का सफर तय करते हैं। तो दोस्तों, यही वो कहानी है जिसमें साइंटिस्ट दावा कर रहे हैं कि उन्होंने बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य को सुलझा लिया है, और वो ऐसा कह रहे हैं कि ये हेक्सागोनल क्लाउड्स ही बरमूडा ट्रायंगल में होने वाली गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है। फिलहाल इसके लिए अभी सही का प्रूफ या एग्जैक्ट इसके बारे में नहीं कहा जा सकता है। फिलहाल इस पर रिसर्च चल रही है, और देखते हैं इसका क्या रिजल्ट निकलता है। उम्मीद करते हैं बरमूडा ट्रायंगल के बारे में आपको ये पूरी जानकारी बहुत अच्छी लगेगी। नमस्कार, जय हिंद।